मेरी पत्नी तो बिस्तर पर भी शर्माती रहती है और अपने अंगों के साथ साथ अपना मुंह भी बंद किए रहती है। पर तुमने जबरदस्त ढंग से मेरा साथ दिया है सुहानी। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी खुलकर से कस करने वाली लड़की नहीं देखी। तुम तो पोर्न स्टार को भी मात करती हो, इसलिए लो अपना इनाम। ये कहकर बॉस ने बड़े नोटों की एक गड्डी सुहानी की तरफ उछाल दी। इतने सारे नोट देखकर सुहानी की आंखें खुशी से फैल गईं। ये पहला मौका था जब उसका कौमार्य भंग हुआ था और जिसके बदले उसे इतने सारे पैसे भी मिले थे। सुहानी ने इन पैसों से घर के लिए कई जरूरी सामान खरीदे और अपने पापा को उनके शराब के शौक को जारी रखने के लिए पैसे भी दिए। बेटी के इस तरह से अचानक खूब पैसे लाने पर माँ बाप को खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी। सुहानी की मां ने एक बार दबी जबान से पूछा भी तो उसके पापा ने ये कहकर चुप करा दिया, अब सुहानी नौकरी करने लगी है, इसलिए अब पैसों की कमी थोड़े ही रहेगी हमें। कुछ दिन ही बीते थे कि सुहानी की कंपनी में एक विदेशी क्लाइंट आया। सुहानी को इस क्लाइंट को कंपनी के गेस्ट हाउस में छोड़कर आने की जिम्मेदारी दी गई, जिसे सुहानी ने बखूबी निभाया भी। उस विदेशी पर भी सुहानी ने अपने हुस्न का जादू चला दिया। गाड़ी से नीचे उतरते समय सुहानी के सीने पर उस क्लाइंट की कुहनी का दबाव बढ़ता चला गया। इस बात पर जहां सुहानी को विरोध करना चाहिए था, वह सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। इसके बाद तो आंखों ही आंखों में विदेशी क्लाइंट ने सुहानी से सेक्स करने का ऑफर दिया, जिसे सुहानी ने स्वीकार भी कर लिया। वह रात भर उस विदेशी के साथ रही और सुबह होते ही उस क्लाइंट से मुस्कुराकर पैसे मांगने लगी, माई फीस प्लीज। उस विदेशी ने भी सुहानी को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे दिए। सुहानी को ये सब काम बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके हुस्न की कीमत तो उसे अब मिल रही थी। इस तरह से सुहानी को एक झटके में ही इतने पैसे मिल जाते थे, जितने ऑफिस में कई महीने सिर खपा कर भी नहीं मिलते थे। इसलिए सुहानी ने आने वाले 2-3 साल तक अपने बॉस, कंपनी के मेहमानों और क्लाइंटों के साथ रात गुजारने का कोई मौका नहीं जाने दिया, जिससे उसे ढेर सारे पैसे मिले। 18 साल की सुहानी अब 21 साल की हो गई थी और उसका रंग रूप और भी खिल गया था। पर इन बीते सालों में अपनी बेटी के बदलते रंग को देखकर सुहानी की मां को उसके चाल चलन पर शक हो गया था। पर सुहानी के पापा को शराब के लिए रोज पैसे मिल रहे थे, इसलिए उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि सुहानी क्या काम करके ये पैसे कमा रही है। लिहाजा जब भी सुहानी की मां उसे कुछ कहती तो पापा सुहानी को ही सपोर्ट करते। सुहानी, तू ये जो कुछ कर रही है न, वह सब अच्छा नहीं है। अरे सुहानी की माँ, अब हमारी बेटी बालिग हो चुकी है। वह अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकती है, इसलिए हमें उसके काम में ज्यादा टांग नहीं अड़ानी चाहिए, कहकर पापा माँ को चुप करा देते। पापा का सहारा मिलते देख सुहानी के मन को बल मिला, पर उसकी इच्छाएं यही एक छोटे शहर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह तो अपनी खूबसूरती के बल पर नाम और पैसा दोनों कमाना चाहती थी और इसके लिए उसे एक बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, जो उसे यहाँ छोटे शहर में नहीं मिलने वाला था। पिछले 3 सालों की नौकरी में सुहानी का परिचय कई रसूख वाले लोगों से हो गया था। उन्हीं लोगों में से एक आदमी था जीत सिंह, जो दिल्ली पुलिस में एक बड़ा अफसर था और जब वह पिछली बार किसी काम से सुहानी की कंपनी में गया था, तो उसने भी सुहानी के जिस्म को भोगा था। इसलिए जब सुहानी ने उससे दिल्ली में किसी जॉब के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि अगर वह दिल्ली आ जाए तो उसके काम का दायरा तो बढ़ेगा ही, साथ ही आगे बढ़ने के मौके भी मिलते जाएंगे। सुहानी अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने दिल्ली जाने के बारे में अपने माँ बाप को बताया तो उसे कभी इजाजत नहीं मिलेगी, इसलिए उसने एक रात को अपना सारा सामान पैक किया और अपने माँ बाप को बिना कुछ बताए दिल्ली भाग गई। दिल्ली पहुंचकर सुहानी ने जीत सिंह से मुलाकात की। जीत सिंह ने उसे अपने फ्लैट में रुकने की जगह दी। यह एक 5 स्टार होटल था, जहां सुहानी की नई जॉब लगी थी। उसकी नौकरी लगवाने में जीत सिंह का ही योगदान था।
सुहानी यहाँ पर होस्टेस थी और वीआईपी मेहमानों का हर तरह से ध्यान रखना ही उसका खास काम था। सुहानी ने यहाँ पर भी अपना जादू बिखेरना शुरू कर दिया था। सबसे पहले वहाँ के मैनेजर ने सुहानी पर डोरे डालने शुरू कर दिए और वह उसको किसी न किसी बहाने छूने की कोशिश करने लगा। भला सुहानी को इस सब से क्या ऐतराज होने वाला था, और उसके होठों को चूमने लगा। मैनेजर के हाथ जैसे ही सुहानी के सीने की ओर बढ़े, तो सुहानी उसे रोकते हुए बोली, अगर इन्हें छूना है तो कीमत चुकानी होगी, पर मैं तो तुम्हें एडवांस पहले ही दे चुका हूँ। मैनेजर बोला। हाँ, पर उसमें इन दोनों कबूतरों की कीमत नहीं शामिल है। अगर तुम इन्हें पकड़ना चाहते हो तो 10,000 रुपये अलग से देने होंगे, सुहानी ने कहा। तुम तो बहुत लालची हो, तुम्हारी कीमत में तो मैं एक पोर्न स्टार के साथ रात गुजार लेता, मैनेजर ने कहा। तो क्या, मैं भी तो किसी पोर्न स्टार से कम नहीं, और अब समय खराब मत करो, जो करना है जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, सुहानी ने कहा। बेचारा मैनेजर अजीब हालत में था। सुहानी ने एक ऐसे समय उससे पैसे की डिमांड रखी थी, जब उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका जोश भी हद पर था, इसलिए उसने अपने गले की सोने की मोटी चेन को निकालकर सुहानी के हाथ में पकड़ा दिया और बड़ी बेदर्दी से अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर कस दिया। मैनेजर की यह हालत देखकर सुहानी बिना मुस्कुराए न रह सकी। कुछ देर बाद मैनेजर की हवस शांत हो गई और वह निढाल होकर एक ओर लुढ़क गया। अब तो होटल में काम करने के बाद सुहानी तकरीबन हर रात नए लोगों के साथ हमबिस्तर होती। उनमें से ज्यादातर लोग इस होटल में आए वीआईपी लोग थे। सुहानी कहीं न कहीं एक कालगल में तब्दील हो चुकी थी। उसी होटल में काम करने वाला एक सुपरवाइजर जितेश, जिसकी उम्र 25 साल थी, सुहानी के हर अच्छे बुरे काम पर नजर रख रहा था और उसे हैरानी भी होती थी कि सुहानी जैसी खूबसूरत, टैलेंटेड और सुशील सी दिखने वाली लड़की को भला इस तरह का गंदा काम करने की क्या जरूरत है। कई बार उसने सुहानी से पूछना भी चाहा, पर सुहानी के रुतबे के आगे वह कुछ कह नहीं सका और मनमसोस कर रह गया।